गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि आने वाले वीक में निफ्टी 50 कहाँ पर कामकाज कर सकती है और क्या इसके इम्पोर्टेंस लेवल है। राइट दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारा पिछला जो वीकली एनालिसिस का हमने जो वीडियो बनाया था ये वाला 10 to 14 फरवरी वाला, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी लोगों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पहले आप ज़रूर देखिए। उसके बाद हो सके तो आप डेली का वीडियो भी एक बार देख लीजिए और उसके बाद हमारा ये वाला वीडियो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना उसको देखना। मैंने उस वीडियो में बताया था भाई एनालिसिस करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो एनालिसिस करने से हमारा एक 80% प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है कि भाई हमें क्या करना है वो हमें पता चल जाता है। कि अगर मान लीजिए हम कोई एनालिसिस वाला वीडियो देख रहे हैं या फिर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें एक छोटा सा आइडिया मिल जाता है कि मान लीजिए मैंने एक एक्स लेवल का मैंने लेवल ड्रॉ किया, एक मैंने वाई लेवल का लेवल ड्रॉ किया। राइट, अगर ये एक्स लेवल का मान लीजिए लेवल ब्रेक होता है तो मुझे क्या करना चाहिए वो हम एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा। सेम सिचुएशन अगर वाई लेवल ब्रेक होता है तो हमें क्या करना चाहिए वो भी हमें कहाँ से पता चलेगा, एनालिसिस से। अगर हम रैंडमली ट्रेडिंग करने जाएंगे ना तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है और हमें यहाँ पर बड़े बड़े लॉस भी लेने पड़ सकते हैं। अगर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर मान लीजिए कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है तो उन सभी लोगों के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन किया हुआ था जिसको हमने बोला था ऑप्शन स्ट्रेटजी। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पोस्ट किया हुआ है। एक सेकंड, अगर कहीं पर भी, हाँ इसमें ही होगा शायद, हाँ ये वाली, ये जो मैंने वीडियो बनाया ना इसको एक बार ज़रूर देखिए। जो इसकी मैंने लिंक ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पोस्ट कर दिया है और मैंने ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। इसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई है कि अगर मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किस तरह से हम करें, आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो किस तरह से करें। ट्रेडिंग में भी हो सकता है, इंट्राडे हो सकता है, स्विंग ट्रेडिंग भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो है पोजिशनल, मतलब आपको हार्डली 6 महीने या 8 महीने या 1 ईयर 2 ईयर तक आप उसको होल्ड करो। लेकिन इसके अंदर हमें ये चीज़ पता चलेगी कि हमें एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंट्री और एग्जिट, दोनों ही ई से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको भी आप एक अगर टाइम मिले तो एक बार देख लेना। अगर सही लगता है तो इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो, अगर सही नहीं लगता है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए पर्टिकुलर हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। देखिए निफ्टी का ये जो चार्ट आपके सामने ओपन हुआ है वो है वीकली का चार्ट और वीकली के अंदर एक पैटर्न कंटिन्यूस बन रही है। जब तक वो पैटर्न कंटिन्यूस बनती होगी तब तक अगर हम लॉन्ग विजन का जो हम ट्रेड डिसाइड करेंगे ना, ट्रेंड मतलब ट्रेंड डिसाइड करेंगे ना, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव ही रहेगा। क्यों मैं ये नेगेटिव बोल रहा हूँ उसका पीछे का रीजन जो है ना वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। एक बार यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ पर थी 26,200 के आसपास, करेक्ट। यहाँ से मार्केट गिरा, ओके, कंटिन्यूस गिरा। मतलब जब मार्केट में जब करेक्शन आता है और जब फर्स्ट फेज में जो मार्केट डाउन होता है ना वो बहुत फास्ट और बहुत ही शार्पली होता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट एक अगेन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक बहुत बड़ा रेड कैंडल यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ओके, उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर गई, अगेन एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर क्रिएट हो गई। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन एक बिग रेड कैंडल क्रिएट हो गई। मतलब कहने का मतलब यह है कि मार्केट कंटिन्यूस कहीं ना कहीं किसी पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब मार्केट एक बार नीचे आया फिर ऊपर गया, एक स्विंग बनाया, मार्केट अगेन नीचे आया ऊपर गया, स्विंग बनाया, मार्केट नीचे गया ऊपर आया, स्विंग बनाया, मार्केट नीचे गया ऊपर आया, स्विंग बनाया। मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस को वो फॉलो कर रहा है। अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है 1 या 2 वीक आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक पुल बैक रैली मिल सकती है। उसके बाद अगर हो सकता है तो एक बड़ी रेड कैंडल भी यहाँ पर खड़ी कर सकता है, करेक्ट।
और वो जो रेड कैंडल, अब जो नेक्स्ट जो रेड कैंडल खड़ी हो सकती है वो मार्च महीने में हो सकता है। और आप सभी लोगों को मैं एक इंटीमेशन आपको देना चाहता हूँ कि मार्च महीना हो सकता है बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि मेजोरिटी जो फंड मैनेजर होते हैं या जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो मार्च महीने में उनकी पोजीशन को वो सेटलमेंट करते हैं एज पर द फाइनेंशियल ईयर फॉर द इंडियन इकोनॉमिक्स। हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होता है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े जो फंड मैनेजर हो गए या जो रिटेल ट्रेडर होगा ना, वो लोग क्या करेंगे, उनको इनकम टैक्स के अंदर टैक्स में रिबीट लेने के लिए वो अपनी पोजीशन को या अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। जहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा वहाँ से वो एग्जिट ले लेंगे, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। और नया इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है 1 अप्रैल 2025 से ही स्टार्ट होगा। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा पेन सहन करना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हो सकता है यहाँ पर 1 वीक या 2 वीक आपको छोटी छोटी एक ट्रेंड ऊपर की साइड मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने उसका खुद का ट्रेंड चेंज कर दिया। क्योंकि यहाँ पर भी जो देखो, यहाँ पर भी ऊपर गया था, फिर एक बड़ी ट्रेंड आ गई डाउन साइड, यहाँ पर भी ऊपर गया, फिर एक बड़ी ट्रेंड आ गई, यहाँ पर भी ऊपर गया, फिर एक बड़ी ट्रेंड आ गई। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा ऊपर जा सकता है। अब हर पॉइंट में आप देखो तो यहाँ पर जो ऊपर गया वो यहाँ पर भी ऊपर गया, यहाँ पर भी ऊपर गया, यहाँ पर भी ऊपर जा सकता है। लेकिन ट्रेंड तभी चेंज होगा जब पर्टिकुलर ये जो लेवल है 23,800, अगर निफ्टी बाय चांस किसी भी दिन 23,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, क्लोजिंग करता है डेली के टाइम फ्रेम पर, वीकली के टाइम फ्रेम पर, कहीं पर भी, तब जाके हमारा ट्रेंड जो है ना वो यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तब तक के लिए जितना भी आपको रैली मिलेगी, हर एक रैली में एक सेलर एक्टिव है जो यहाँ से ऊपर से वो सेल करता ही जाएगा। तो यहाँ पर मतलब जो लॉन्ग ट्रेंड है ना वो हमारे लिए एक नेगेटिव है। हो सकता है शॉर्ट टर्म हम एक पॉजिटिव हो सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 वीक के लिए। बाकी यहाँ पर हमें एक नेगेटिव ट्रेंड अगेन भी देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि 31 मार्च 2025 हमारे लिए मतलब पैनिक यहाँ तक हमें सहन करना पड़ेगा। हो सकता है इतना ज़्यादा पैनिक ना आए, लेकिन हो भी सकता है मार्केट इसी रेंज में 1 या 2 वीक या 3-4 वीक यहाँ पर निकाल दे, उसके बाद आपको एक ट्रेंड ऊपर की साइड या नीचे की साइड दे सकता है। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट में टोटल करेक्शंस कितना हुआ, पहले ये डिसाइड करते हैं। हार्डली यहाँ पर 13.5% का करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, 13.50%। तो मार्केट्स के अंदर हम अगर करेक्शन की बात करें तो 10 to 15% करेक्शन अगर मिलता है तो इट्स अ वेरी हेल्दी कलेक्शन। ठीक है। तो ये जो करेक्शन हुआ है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा है। मैंने एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से भी मैंने आपको एक बताया था, शायद उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये वाला या तो ये वाला, इन दोनों में से कोई एक वीडियो होगा जिसके अंदर मैंने बताया था कि भाई मार्केट जितना गिरता है उसको गिरने दो, लेकिन जिस भी दिन मार्केट ये लेवल के ऊपर अगर निकलेगा ना तब जाके वो आपको जो रिटर्न्स देगा ना, तो ये वाला तो रिटर्न आपको देगा ही देगा। इसके ऊपर ऑलरेडी 20 to 25% का रिटर्न ज़्यादा देने वाला है। मतलब ये यहाँ से अगर देखो ये कितना गिरा है, 30% ना। ओके, अब यहाँ पर देखिए, हाँ, अगर हम यहाँ से ऊपर की साइड देखते हैं तो 50% होता है। तो ये 50% और 20 to 25% यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो मोटा मोटा यहाँ से 30 to 40%, 30 to 40%, 30 to 40% का यहाँ पर रैली आपको कंटिन्यूस मिल सकती है फॉर द डाउन ट्रेंड से। करेक्ट। ओके। और यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आने में शायद हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जब यहाँ से जो मार्केट निकलेगा ना तो वो बहुत 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 पावरफुल होगा। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लो लगा है ना, ये वाली कैंडल, इट्स अ 4 जून, और यहाँ पर ये जो जोन के अंदर मार्केट ने
टाइम बहुत स्पेंड किया हुआ है, मतलब हार्डली 2 महीने ही इसकी रेंज में मार्केट रहा था और उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रेड बहुत अच्छी मिली थी। तो इस रीजन को आप मार्क करके ज़रूर रखना। ऑलरेडी उसी रीजन के आसपास मार्केट अभी फिलहाल खड़ा हुआ है, यहाँ से लेके ये वाला रीजन, ये इतना, ये जो रीजन है ना, हो सकता है इसके अंदर भी बहुत टाइम आपको स्पेंड करता हुआ नजर आए, उसके बाद वो ट्रेड दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट आप देखोगे तो बहुत टाइम इसने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो मार्केट भी क्या करेगा, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकता है। ओके, तो ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी जो खड़ा है ना, वो हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, फिर एक बड़ी कैंडल आ सकती है यहाँ पर पर्टिकुलर रेट, लेकिन किसी भी हाल में ये जो लो है उसके नीचे मार्केट कभी निकलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर मार्केट 21,200 पे आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर इट्स अ वेरी 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 बिग अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टाइम। अभी यहाँ पर भी मैं इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा करता ही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता बॉटम कब बनने वाला है, कहाँ पर बनेगा, किस पॉइंट से मार्केट घूमेगा, कोई नहीं जानता। तो आप अगर मान लीजिए 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके थोड़े बिहाफ पर 5,000 रुपीज़ आज इन्वेस्ट करो, 5,000 जब दूसरा मार्केट गिरता है तब इन्वेस्ट करो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे लेग में आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, ताकि जितना भी मार्केट गिरता जाएगा, मैंने देखो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पर भी किया हुआ है, यहाँ पर भी किया हुआ है, हर एक पॉइंट पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। नो डाउट अगर मैंने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें मुझे लॉस चल रहा है, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब जितना मार्केट गिर रहा है मैं उतना एवरेज करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए भी मेरी एक लिमिटेशन है, कब तक मैं करूँगा। अगर मेरा जो 1,00,000 रुपीज़ है, अगर वो मैंने 5,000 के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अगर वो पूरा हो जाएगा तो फिर मैं मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। दूसरी बात है, अगर ये लोअर मतलब जो लेग है यहाँ पर आता है और इसके नीचे जाता है तो मैं स्टॉप कर दूंगा। यहाँ पर भी मैं इन्वेस्ट करता ही रहूँगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। ओके, तो पर्टिकुलर ये एनालिसिस से हमें ये पता चलेगा कि मार्केट में हो सकता है एक वीक हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रीन मिल सकता है। उस ग्रीन के अंदर फोमो में नहीं आना है, क्योंकि लॉन्ग विजन का जो ट्रेड रहेगा वो पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड है। करेक्ट, ओके। दूसरा पॉइंट हम डेली के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। देखो डेली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार इस पॉइंट के बारे में मैंने डिस्कशन किया है कि यहाँ पर देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने 3 बार ये टेस्ट कर चुका है, जिसको मैं बोलूँगा माइनर नहीं मेजर, माइनर स्ट्रॉन्ग और मेजर, MSM। अब जब ये ब्रेक करेगा तो इस वेरी स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट यहाँ पर हमें मिल सकता है, क्योंकि मेजोरिटी जब डाउन ट्रेंड मार्केट चलता है तो 3 बार ये सपोर्ट लेता है किसी भी जगह, और 4th टाइम हो सकता है वो ब्रेक करने की कोशिश करता है, और जो 4th टाइम जो वो ब्रेक करता है ना वो बहुत अच्छा ट्रेड देता है। ऐसा ऑलरेडी आगे भी एक बार हुआ है, जो अगर मिले तो मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक कोविड के बाद ही हुआ था ये वाला, देखो एग्जैक्टली यहाँ पर भी ब्रेक हुआ, नीचे आया अगेन, जब गया यहाँ पर देखो यहाँ पर भी सपोर्ट दिया। कहने का मतलब ये होता है जब इसको सपोर्ट लेकर ऊपर चलता है तो बहुत, तो यहाँ पर भी वही पैटर्न रिपीट कर सकता है कि हो सकता है यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिल जाए, लेकिन ब्रेकआउट हो जाने के बाद ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको ब्रेक करेगा, एक बार रेजिस्टेंस को टच करेगा, एक बार टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तब जाके हमें एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है फॉर द पर्टिकुलर डेली के टाइम फ्रेम पर। तो डेली में भी हम अभी न्यूट्रल ही है। यहाँ पर इस पोजीशन में आप ट्रेड मत करो, यहाँ पर फंसने वाला पॉइंट है, या तो इसको ब्रेक होने दो या तो फिर पर्टिकुलर ये जो लो है इस लो के नीचे जाने दो, ठीक है, ओके। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम बात करते, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपको ट्रेड करना है तो मैंने एक आपको सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम से आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, देखो यही सिस्टम के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ये पॉइंट के आसपास मुझे एक सेलिंग का ट्रेड मिला था,
करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेल किया। और एसएल कहाँ पर होता है, सुपर ट्रेंड के ऊपर भी आप रख सकते हो या तो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी रख सकते हो। यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर भी एक एसएल कट हुआ है, लेकिन एक री एंट्री भी यहाँ पर आप कर सकते थे। अगर आप यहाँ पर री एंट्री कर सकते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार दिया, 2 बार दिया, बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर भी एक ट्रेड मिला, ये पॉइंट, ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है कि भाई ये सिस्टम किस तरह से वर्किंग करनी है, तो आप लोगों को ये वीडियो देखना पड़ेगा। ये वाला जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी, मैंने जो स्ट्रैटेजी तो नहीं बोलते लेकिन सिस्टम बोल सकते हैं, कि ये जो सिस्टम से अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना तो बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट भी बनेगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि 100% काम करती है। हो सकता है आप 10 ट्रेड लोगे तो 10 ट्रेड में से हो सकता है 6 ट्रेड में आपकी एसएल लगेगी। कितनी, 6 ट्रेड में। लेकिन 4 ट्रेड में जो आपको प्रॉफिट देगा ना, वो प्रॉफिट जो आपको मिलेगा ना, वो बिग प्रॉफिट मिलेगा। और ये सिस्टम में जो है ना अप्लाई कर रहा हूँ पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के लिए, इसके लिए ऑप्शन सेलिंग के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इसको ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी ट्रेड करते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। एक बार टाइम निकाल के देखना, अगर आपको सही लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई इससे मेरा प्रॉफिट नहीं बनता तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। एक ये भी एक सिस्टम मैंने डिप्लॉय किया हुआ है कि भाई 5 मिनट ऑप्शन स्ट्रैटेजी, अगर ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग है फॉर द ऑप्शन बाइंग के लिए ही है। अगर लोग ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो आप इसको भी एक बार ज़रूर देखना। इसके अंदर भी बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो बताया वो लेवल आप किसी नोट में भी मेंशन कर देना कि कब कहाँ पर करना है। ये जो लो लगा हुआ है, इस लो को बहुत टाइम के बाद रिस्पेक्ट करना, जो है 22,800। हाँ, इसके नीचे ऑलरेडी मार्केट ने वर्किंग किया, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर आ चुका है। लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, क्या क्लोज करता है ना, तो ये एक हम ऐसा ही समझ लेंगे कि भाई 22,800 का लेवल ब्रेक हो चुका है। तो नेक्स्ट लेवल जो हमें मिलेगा वो है 22,500 का। सिंपल सी बात। ऊपर के लिए मैं अभी आपको, आप लोगों को मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा कि पर्टिकुलर आप तुरंत आओ और कॉल बाय कर लो, नहीं। वेट कीजिए, कहीं पर भी कोई ब्रेकआउट मिलता है, कौन सा, 23,800 का, उसके बाद आप कॉल साइड आप ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पर करोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर से कोई ना कोई सेलर एक्टिव हो ही जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पर आपको बड़ा लॉस लेना पड़े। इसलिए बोल रहा हूँ समझदारी से ट्रेड कीजिए। अगर ट्रेडिंग करना इतना ही इम्पोर्टेंट है तो ही ट्रेड कीजिए, अदरवाइज फिर ट्रेड मत कीजिए। हो सके तो फरवरी और मार्च महीना आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, या फिर वेटिंग कीजिए, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग में लर्निंग कीजिए। भाई मान लीजिए कोई मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल अप होता है तो हम किस तरह से हमारे साइकोलॉजी वर्किंग करती है, मार्केट ऊपर जाता है तो किस तरह से हमारे साइकोलॉजी वर्किंग करती है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आप इस वीडियो में अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।